हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग यू यू हाकुशो। कहानी की शुरुआत में हम उरामेशी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल की छत पर बैठकर स्मोक कर रहा था। तभी उसकी बचपन की दोस्त कीको वहां पर आती है। कीको कहती है कि जल्दी चलो, सर तुमको बुला रही हैं। वहीं दूसरी ओर हम स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों को एक किरीनो नाम के बच्चे से पैसे छीनते हुए देखते हैं। तभी उरामेशी भी वहां से गुजरने लगता है। वो किरीनो को उन बदमाश बच्चों से बचाता है, लेकिन तभी उनके टीचर वहां पर आ जाते हैं। टीचर को लगता है कि उरामेशी उन बच्चों को धमकाकर पैसे छीन रहा है, इसीलिए उरामेशी किरीनो को पैसे देकर टीचर से कहता है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, और वहां से चला जाता है। अब हम एक बहुत बड़े सिंखोल को देखते हैं जिसके अंदर से एक खास किस्म का कीड़ा निकलता है। इधर उरामेशी की मॉम टीवी पर साक्यो नाम के एक आदमी को देखती है जो एक बहुत बड़े कसिनो का मालिक था। उसका सपना था कि वो शहर में मौजूद सदियों पुराने सिंखोल के जरिए लोगों को एंटरटेन कर सके। तभी उरामेशी घर आता है और उसकी मॉम उसको बहुत डांटती है क्योंकि वो स्कूल बीच में छोड़कर आ गया था। मॉम की डांट से परेशान होकर वो घर से बाहर चला जाता है। तभी पीछे से कुआब्रा नाम का एक लड़का उसको आवाज देता है। कुआब्रा खुद को मोहल्ले का गैंगस्टर समझता था। उरामेशी उसको देखकर कहता है कि कल की मार भूल गए क्या, जिस पर वो कहता है कि कल तो मुझको मार पाए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल का बदला मैं आज लेने आया हूँ। जिसकी बात उरामेशी कुआब्रा को खूब मारता है। कुआब्रा के दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उरामेशी उसको खूब मारता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके दोस्त कुआब्रा को उठाते हैं तो वो कहता है कि कहाँ गया वो डरपोक, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। उरामेशी वहां से अपनी बेस्ट फ्रेंड कीको के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिंखोल से निकला वो कीड़ा एक वैन के ड्राइवर की नाक में घुस जाता है, जिसके बाद वो अपना आपा खो देता है और अपने ट्रक को गलत तरीके से चलाने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट में कीको उरामेशी से कहती है कि आज तुम स्कूल में उस लड़के की मदद कर रहे थे, फिर भी सबने तुमको गलत समझा, तुम किसी को समझाते क्यों नहीं हो। जिस पर वो कहता है कि मैं हर किसी को समझाता थोड़ी रहूंगा। कीको कहती है कि तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, जिस पर उरामेशी कहता है कि अरे यार, तुम्हें इन सब से क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती। कीको को उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं, इसलिए वो कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, भाड़ में जाओ और मर जाओ। उरामेशी वहां से चला जाता है, पर तभी वो ट्रक ड्राइवर अपनी वैन लेकर उसकी तरफ आता है। वो अपने सामने आ रही हर चीज को टक्कर मारते जा रहा था। वो एक बच्चे को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन उरामेशी उस बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है और वो खुद वैन के नीचे आ जाता है। लेकिन उरामेशी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था, उसको एक खरोच तक नहीं आई थी। तभी कीको रोते हुए वहां पर आती है और उरामेशी का नाम लेते हुए एक एम्बुलेंस के अंदर चली जाती है। उरामेशी कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। फिर जब एक फायरमैन एम्बुलेंस के दरवाजे को बंद करता है तो उरामेशी समझ जाता है कि वो मर चुका है। तभी वहां पर माउथ की परी अपीयर होती है जिसका नाम बॉटन होता है। वो उरामेशी से सवाल जवाब करना शुरू करती है। वो समझ जाता है कि वो उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए आई है, इसलिए वो उससे कहता है कि ले चलो मुझको नर्क में, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां के सिटीजन इनविजिबल होने लगते हैं और वो बॉटन के साथ एक दूसरे डिमेंशन में एक नाव पर पहुंच जाता है। बॉटन उसको नदी के रास्ते अपने साथ अपने बॉस के पास लेकर जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यमराज थे। अब हम यमराज को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में ये डिसाइड कर रहे थे कि किस आत्मा को स्वर्ग में जाना चाहिए और किस आत्मा को नर्क में। यहाँ पर यमराज उन लोगों को भी स्वर्ग में डालने का फैसला करते हैं जिन्होंने हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। जोक्स अपार्ट, अब अपना काम खत्म करके यमराज उरामेशी से कहते हैं कि तुम एक अच्छे काम को करते हुए मारे गए, इसलिए मैं तुमको फिर से जिंदा होने का एक मौका देना चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। उरामेशी पूछता है कि कौन सा काम, जिस पर यमराज उसको सारी बात बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब शैतानों और इंसानों की दुनिया जुड़ा हुआ करती थी। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकई का शिकार बन जाते और कई बार योकई खुद इंसान की दुनिया में आकर इंसानों का शिकार करता था। फिर एक दिन स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों ने इंसानी और शैतानी दुनिया के बीच का रास्ता बंद कर दिया ताकि दोनों दुनिया अलग हो जाए और शांति बनी रहे, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए क्योंकि कई बार उस दुनिया से योकई इस दुनिया में आ जाते थे। जिसके बाद यमराज उरामेशी को उस इंसेक्ट योकई का एक मॉड्यूल दिखाते हैं। वो उसको बताते हैं कि तुम्हारा काम इंसानों की दुनिया में योकई से जुड़े सभी केसेस को सुलझाना होगा, लेकिन उरामेशी यमराज की बात मानने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे मरने से सब बहुत खुश हुए होंगे, इसीलिए मैं वापस जिंदा नहीं होना चाहता। वो वहां से चला जाता है।
बॉटन उसके पीछे जाती है, जो उसको समझाती है कि यमराज ऐसा मौका हर किसी को नहीं देते। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका सच हमें मरने के बाद ही पता चलता है। इसलिए मना करने से पहले एक बार देखो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब हम उस कसिनो के मालिक साकियो को देखते हैं, जिसका सपना सिंक होल से लोगों को एंटरटेन करने का था। वो अपने कसिनो में आता है, जहाँ पर वो अपने एक बहुत ही अमीर क्लाइंट तारुकेन से मिलता है। तारुकेन को जुआ खेलने का बहुत शौक था और इसी ने साकियो को वो सिंक होल बहुत पहले बेच दिया था। एंड वहीं उरामेशी के फ्यूनरल पर उस बच्चे को उसका शुक्रिया करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी जान बचाते हुए उसकी जान गई थी। उसकी माँ और कीको भी वहाँ पर थे। वहीं बाहर स्कूल के बदमाश बच्चे वापस से किरीनो के पैसे छीन रहे थे, जिसको वो उरामेशी के फ्यूनरल पर चढ़ाने के लिए लाया था। तभी कुआबरा वहाँ पर आकर उन बदमाश लड़कों को मारता है और फिर ये बोलकर रोने लगता है कि उरामेशी, तुम मुझसे मार खाए बिना कैसे मर सकते हो। उरामेशी वहीं खड़ा ये सब होते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। शाम को सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उरामेशी की माँ और कीको उसकी बॉडी के आगे बैठकर रोते रहते हैं। कीको उसकी माँ से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने उससे कहा था कि तुम भाड़ में जाओ और मर जाओ। उरामेशी की माँ उसको गले लगाकर समझाती है और वो भी बहुत रोती है। वो कहती है कि वो हम दोनों को अकेला छोड़कर चला गया। उरामेशी वहीं खड़ा होकर उन लोगों को रोते हुए देख रहा था। दूसरी ओर हम फिर से उन बदमाश लड़कों को देखते हैं। वो फिर से किरीनो को मार रहे थे। तभी वो कीड़ा जो सिंकहोल से निकल कर आया था, वो किरीनो के कान में घुस जाता है। उस कीड़े के घुसते ही किरीनो बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है और फिर उन बदमाश बच्चों को मारने लगता है। उन बदमाश बच्चों ने किरीनो से बचने के चक्कर में वहाँ पर एक लाइटर जला हुआ छोड़ दिया था, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और आग देखकर कुआबरा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ये आग उरामेशी के घर तक पहुँच जाती है, लेकिन उरामेशी की मॉम और कीको घर के बाहर आ गए थे। मॉम जबरदस्ती घर के अंदर जाकर उरामेशी की डेड बॉडी को बचाना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने उसको पकड़ रखा था। तभी कीको वापस जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर उरामेशी भी उसके पीछे जाता है और कीको को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसको नहीं सुन सकती है। वो उरामेशी की डेड बॉडी को वहां से निकालने के चक्कर में खुद ही बेहोश हो जाती है। तभी ऊपर से छत गिरने लगती है और उरामेशी उसको पकड़ लेता है, जिसके बाद वो यमराज से कहता है कि आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझको वापस से जिंदा कर दो ताकि मैं कीको को बचा सकूं। जिसके बाद यमराज अपने जादू से उरामेशी को जिंदा कर देते हैं। उरामेशी जिंदा होते ही कीको को उठाकर वहां से बाहर ले जाता है। उसकी माँ उसको जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो कीको को अपनी माँ के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी उसको यमराज की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि एक योकाई मॉन्स्टर ने एक बच्चे को अपने वश में कर रखा है, तुम्हें उसको रोकना होगा। उरामेशी जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बच्चा किरीनो है। कुआबरा और उसके दोस्त उसको रोकने के चक्कर में उससे मार खा रहे थे। किरीनो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। तभी वहां पर उरामेशी आ जाता है और किरीनो से लड़ने लगता है, लेकिन उसके अंदर का योकाई मॉन्स्टर उसको भी मारता है। तभी यमराज उससे कहते हैं कि तुम्हें उसके रोकने के लिए अपने स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो भी एक योकाई मॉन्स्टर में बदल जाएगा। लेकिन उसे स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता था। इस बीच किरीनो और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। उन दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है, पर उरामेशी उसको पकड़कर गुस्से में अपनी पूरी ताकत से मारता है, जिससे उसकी स्पिरिट एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और किरीनो को मार पड़ते ही उसके अंदर से वो योकाई मॉन्स्टर जो पहले कीड़ा था वो बड़ा होकर निकलता है, जिसको उरामेशी दबाकर फोड़ देता है। इसके बाद वो किरीनो को उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है। कुआबरा उसको जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। किरीनो को अस्पताल पहुंचाकर उरामेशी अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां उसकी मॉम और कीको उसको देखते ही गले लगा लेती है। अब हम एक जैसे देखने वाले कुछ योकाई मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जो कि कुछ इंसानों को मारकर उनसे एक मिरर, एक खंजर और एक गोले को छीन लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर गोकी, कुरामा और ही नाम के 3 थोड़े बहुत इंसानों की तरह दिखने वाले योकाई मॉन्स्टर उन मॉन्स्टर पर हमला करके उनसे वो खंजर, गोला और मिरर ले लेते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तभी एकदम से वो सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा निकलकर उस गोले में चली जाती है। ये सब गोकी नाम के एक योकाई मॉन्स्टर ने उस गोले के जरिए किया था। उधर हम उरामेशी को देखते हैं। वो यमराज के पास स्पिरिट एनर्जी का सही से इस्तेमाल करना सीख रहा था, लेकिन वो सही से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी यमराज उसको वो 3 हथियार दिखाते हैं जिसे उन 3 योकाई मॉन्स्टर ने इंसानों से चुराया था। वो उसे कहते हैं कि ये खतरनाक हथियार 3 योकाई मॉन्स्टर्स के पास है, अगर उनसे वो हथियार नहीं छीना तो इंसानों की दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी बॉटन यमराज को उसके टीवी पर देखने को कहती है। वो लोग देखते हैं कि शहर के बहुत से बच्चे बेहोश होकर गिर चुके हैं,
जिसके बाद उरामेशी उन बच्चों को देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बच्चे कोमा में जा चुके थे। बॉटन उनसे कहती है कि किसी ने भूखे गोले का इस्तेमाल करके इन बच्चों की आत्मा पकड़ ली है। उसे बच्चों की आत्मा खाने में बहुत मजा आता है। गोकी उन बच्चों की आत्मा को खाए इससे पहले हमको वो गोला वापस लेना होगा। इधर हम कुआबरा और उसके दोस्त को देखते हैं जिन्हें पिछली रात किरीनों से मार खाने के बाद बहुत चोट लग गई थी, इसीलिए वो सारे अस्पताल में भर्ती थे। कुआबरा इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों से माफी मांगता है। जिसके बाद उरामेशी अस्पताल से जा रहा था, तभी कुआबरा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए और किरीनो को क्या हुआ था। उरामेशी बताता है कि उस दिन उसके शरीर को योकई ने अपने वश में कर लिया था, फिर मैंने अपनी स्पिरिट एनर्जी से उसको मार दिया। तभी बॉटन उसको चुप होकर वहां से निकलने को कहती है, लेकिन उसके वहां से जाने के बाद कुआबरा कहता है कि लगता है उरामेशी पागल हो गया है और मुझको तो वो लड़की भी पागल ही लगती है। तभी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि कौन सी लड़की भाई, वो तो अकेला था, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। अब उरामेशी खाने के लिए अपनी दोस्त कीको के रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। तभी ग्राउंड में खेल रहे बच्चे बेहोश होने लगते हैं। उरामेशी भागते हुए वहां पर जाता है तो वहां से गोकी को जाते हुए देख लेता है। उरामेशी उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी गोकी अपने असली रूप में आकर उरामेशी पर हमला कर देता है। इस बीच गोकी की नजर कुरामा पर पड़ती है जो दूर खड़ा उसको मार खाते हुए देख रहा था। गोकी उरामेशी के ऊपर बहुत हमले करता है, लेकिन वो हर बार उससे किसी न किसी तरीके से बच रहा था। फिर उरामेशी छुप कर गोकी पर हमला करता है, लेकिन गोकी उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वहां पर वो बच्चा आता है जिसकी जान बचाने के चक्कर में उरामेशी मारा गया था। वो गोकी से कहता है कि मेरे भैया को छोड़ दो। उसको देखकर गोकी कहता है कि ये बच्चा तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो उरामेशी को छोड़कर गोले से उस बच्चे की आत्मा पकड़कर उसको खाने लगता है।